नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के हम छंद पढ़ रहे थे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने गीतिका छंद के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम हरि गीतिका छंद के विषय में चर्चा करेंगे, हरि गीतिका छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरि गीतिका छंद, इसकी परिभाषा की बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है अर्थात इसके जो सभी चरण हैं, जो 4 चरण हैं, सभी में समान रूप से मात्राएं होती है। एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है। मात्राओं की बात करें तो कुल मिलाकर के इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 पर यति होती है। यति अर्थात रुकना। तो 16 मात्राएं होने पर और 12 मात्राएं होने पर यति होती है तथा छंद के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण आता है। तो हरि गीतिका नामक छंद यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक अर्थात इसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 मात्राएं होने पर रुकना और फिर 12 मात्राएं होने पर रुकना तथा छंद के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण आता है। इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद रखेंगे और अपने रजिस्टर में नोट करें इसको। यह एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इस छंद के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण आता है। इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखते हैं इसका। हरि गीतिका छंद का उदाहरण मात्रा लगा कर देखेंगे कि कहाँ पर यति होती है, किस प्रकार से 28 मात्राएं इसमें होगी। उदाहरण देखते हैं इसका। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, वीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह, कर न केवल दिन भरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो ये हरि गीतिका छंद का उदाहरण
संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक समरह, कर्ण केवल दिन भरो। वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो जहाँ भी ये कोमा लगी हुई है वहाँ पर यति, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि इसमें कुल 28 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसकी मात्रा लगा के देखते हैं हम। संसार में अंग होने के कारण यहाँ पर यस, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया था कि जहाँ भी अंग आएगा, अनुस्वार आएगा, वहाँ पर यस यानी 2 मात्राएं गिनी जाएगी और चंद्र बिंदु होने पर 1 मात्रा गिनी जाएगी। संसार में यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर यस, आ की मात्रा होने के कारण यस आई, बड़ी दीर्घ स्वर यस आई आई। अब यहाँ पर ये जो संयुक्त स्वर है, आधा स्वर इसमें मिलेगा, तो यहाँ पर यस आई यस और यस, यस आई यस, यस आई आई और यस। देखते हैं, इनकी गिनती करते हैं। 2 यस की गिनती 2 मात्राओं के रूप में की जाती है, और जहाँ पर खड़ी पाई यानी आई लिखा हुआ है वहाँ पर 1 मात्रा गिनी जाएगी। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, तो 16 और 12 मात्राओं पर यति, कुल मिलाकर के 28 मात्राएं इस छंद के अंतर्गत होती है। हम मात्रा लगा के देखें, अच्छी तरह से ध्यान रखें कहाँ पर यस लिखना है, कहाँ पर आई लिखना है। तो इसके लिए हमें नियमों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहले हम इसके नियमों का अध्ययन करेंगे, तभी हम सही प्रकार से मात्रा लगा पाएंगे, हम त्रुटि से बचेंगे। तो इस तरह से हमें मात्रा लगानी है उदाहरण लिख करके। ये परीक्षा में अगर इस तरह से अपने प्रश्न आता है, हरी गीतिका छंद की परिभाषा आती है, उदाहरण आता है, तो परिभाषा लिख करके इस तरह से उदाहरण लिख करके केवल एक पंक्ति, ऊपर वाली जो एक पंक्ति है इसमें हमें मात्रा लगा करके बतानी है और बाकी पंक्तियों में नहीं लगानी है। फिर भी हम अभ्यास के लिए एक और पंक्ति पर मात्रा लगा के देखते हैं। आई यस, आई यस, आई ये संयुक्त स्वर, तो यहाँ पर यस आई। यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर 2 मात्राएं यानी यस आई यस, यस आई और यस। देखते हैं इनकी गिनती करके। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्राएं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ भी 16 और 12 मात्राएं कुल मिलाकर के। इसी प्रकार सभी चरणों में 28 मात्राएं होगी और 16 मात्रा होने पर और 16 और 12 पर यति होगी। और एक और बात मैंने बताई थी कि अंत में एक लघु और एक गुरुवर्ण, यहाँ पर लघु और ये गुरुवर्ण, इस प्रकार से इसमें आता है ये। अब इसकी परिभाषा की एक बार फिर से बात करें। हरी गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में एक लघु और एक गुरुवर्ण इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण की बात करें गे शैली में, संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक समरह, कर्ण केवल दिन भरो। वरवीर बन कर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इस तरह से ये उदाहरण याद रखना है। इसको 2-3 बार गे शैली में हम याद करें तो तुरंत हमें याद भी हो जाएगा और इसको हम कंठस्थ भी कर सकते हैं याद रख करके। तो इस प्रकार से हरी गीतिका छंद के विषय में आज हमने अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में अगले छंद के विषय में चर्चा करेंगे। मात्रिक छंद के जो 2 छंद बचे हुए हैं, छपैया छंद और कुंडलिया छंद, उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।